हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शालिनी जीनियस वर्ड में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कारक की। कारक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। कारक किसी न किसी एग्ज़ाम में 5-6 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। में हम कारक को पहचानने की ट्रिक भी बताएंगे, आप बने रहिएगा लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। कारक किसे कहते हैं या कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध पता चले उसे कारक कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं। कारक का अर्थ है किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ संबंध होना। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सबसे पहले हम कर्ता कारक जानेंगे कि कर्ता कारक क्या है। कर्ता कारक क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, यानी जो क्रिया करता है। यह पद प्रायः संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसका संबंध क्रिया से होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, यहाँ कर्ता क्या है? राम है, क्योंकि राम पत्र लिखता है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, एक परसर्ग सहित और एक परसर्ग रहित। वीडियो के शुरू में मैंने बताया है कि परसर्ग का मतलब कारक ही होता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ कर्ता के साथ ने परसर्ग है, नहीं राम ने, यहाँ ने परसर्ग है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है। अब है परसर्ग रहित। भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग ने नहीं लगता। जैसे राम गया, मोहन गिरा। ये वर्तमान और भविष्य में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान की बात होगी या भविष्य की बात होगी तो उसमें परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। भूतकाल में परसर्ग का प्रयोग होता है। कर्ता कारक के उदाहरण, जैसे बालक लिखता है, ये वर्तमान काल है। रमेश घर जाएगा, ये भविष्य काल है। यानी वर्तमान काल और भविष्य काल में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी परसर्ग ने में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। कर्म कारक जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ रहा है उस रूप को हम कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। से कर्ता कारक में ने, कर्ता ने, और इसका विभक्ति चिन्ह है कर्म को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। कर्म कारक के उदाहरण, जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ मारने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है। यहाँ पे को का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कर्म कारक है। खा उसने पत्र लिखा, यहाँ लिखना क्या है? क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? पत्र पर। अतः पत्र क्या है? कर्म है।
करण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो रहा हो, इसका विभक्ति चिन्ह से या द्वारा है। करण कारक के उदाहरण जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ राम बाण से या बाण द्वारा रावण को मारने का काम करता है। यहाँ बाण से क्या है? करण कारक है। से क्या है? विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जिसे कुछ दिया जाए या जिससे कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या को है। संप्रदान कारक के उदाहरण मोहन ब्राह्मण को दान देता है या मोहन ब्राह्मण के लिए दान देता है। यहाँ ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए क्या है? संप्रदान कारक है। जहाँ पर के लिए होगा या को होगा वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि को जो विभक्ति चिन्ह है इसका प्रयोग कर्म कारक में भी होता है, लेकिन संप्रदान कारक में जहाँ पर देने की बात होगी या कुछ करने की बात होगी तो जहाँ पे को होगा वहाँ संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। अपादान कारक के उदाहरण यहाँ वृक्ष से और घोड़े से अपादान कारक है। कैसे? अलग होने से के अतिरिक्त निकलने, सीखने, उड़ने, लजाने अथवा तुलना करने के भाव में भी इसका प्रयोग होता है। कैसे? देखेंगे। इसे निकलने के अर्थ में गंगा हिमालय से निकलती है। डरने के अर्थ में यहाँ पे डरने होगा। डरने के अर्थ में चोर पुलिस से डरता है। सीखने के अर्थ में सिपाही विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं। लजाने के अर्थ में वह ससुर से लजाती है। तुलना के अर्थ में राकेश रूपेश से चतुर है। और दूरी के अर्थ में पृथ्वी सूर्य से दूर है। को ये ध्यान रखना है जहाँ पे अलगाव का बोध हो वहाँ पे अपादान कारक होगा। जैसे क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है तो क्या हो रही है? हिमालय से अलग हो रही है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके परसर्ग हैं का, के, की, न, ने, नी, रा, रे, री आदि। संबंध कारक के उदाहरण राजा दशरथ का बड़ा बेटा था। राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था। राजा दशरथ के 4 बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। जैसे यहाँ पे परसर्ग का प्रयोग हुआ है का, के, की, ये संबंध कारक हैं। विशेष देखेंगे। संबंध कारक की यह विशेषता है कि उसकी विभक्तियाँ का, के, की हैं। जहाँ पे का, के, की होगा वहाँ पे संबंध कारक होगा। संज्ञा लिंग वचन के अनुसार ये बदल जाती हैं। जैसे लड़के का सिर दुख रहा है। लड़के के पैर में दर्द है। लड़के की टांग में चोट है। अब है अधिकरण कारक।
अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी स्थान, समय और अवसर आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक की विभक्ति चिन्ह है में, पे या पर। अधिकरण कारक के उदाहरण। उस कमरे में 4 चोर थे, मेज पर पुस्तक रखी है। पेड़ पर बहुत बंदर थे, मछली पानी में रहती है, वह कमरे में सो रहा है। इसकी विभक्ति चिन्ह ये गलत है, यहाँ पे में और पर है। उदाहरण देखेंगे, जैसे मछली पानी में रहती है, यहाँ पे में आया है। पेड़ पर बहुत बंदर थे, यहाँ पर आया है, ये विभक्ति चिन्ह है। वह कमरे में सो रहा है, यहाँ पे में क्या है? विभक्ति चिन्ह है, कारक है। संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए, हम इसे बुलाना भी कह सकते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें हे, अरे का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक के उदाहरण, जैसे हे प्रभु क्षमा करो, अरे बच्चों शांत हो जाओ। यहाँ पे हे प्रभु और अरे बच्चों, यहाँ पे क्या है? संबोधन कारक है। विशेष देखेंगे, कभी कभी नाम पर जोर देकर संबोधन का काम चला लिया जाता है, वहाँ कारक चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अरे आप आ गए, अजी इधर आओ। अरे और अजी क्या है? संबोधन कारक है। अब हम इसमें टिक देख लेते हैं कि कर्ता कारक को हम कैसे याद करेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को विभक्ति चिन्ह याद करने का तरीका। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रारी रे। अधिकरण में पर संबोधन हे अरे वो। जैसे कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए, अपादान से अलग होने पर, और संबंध का के की रारी रे। अधिकरण में और पर, संबोधन हे अरे भो। फिर से देख लेते हैं आपको कैसे याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रारी रे। अधिकरण में पर संबोधन ए अरे वो। आज की वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।